We're going to start the next topic, that is guarantee of profits. ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, उसका सबसे लास्ट टॉपिक है और दिस टॉपिक इज वेरी इजी। इसमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं पढ़ने हैं आपको और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे इसके। जनरली ये क्वेश्चन जो है आइदर 1 मार्क्स में आता है या फिर ये जो है किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आता है। इंडिविजुअल टॉपिक्स इस क्वेश्चन से बहुत कम आते हैं, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा समझना भी ईजी है। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गारंटी क्या होता है। गारंटी इज एन एश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और एन इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटीड अमाउंट। मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। तो अगर ए और बी इक्वल काम कर रहे हैं बट सी उनसे बहुत ज्यादा काम करता है फर्म के लिए, तो वहां पे हमारे पास पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम प्रॉफिट बांट देते हैं। बट प्रॉफिट बंटने के बाद सी का हिस्सा बहुत ही कम आता है। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ए और बी, वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम सी को मिनिमम इतना प्रॉफिट हर बार देंगे। दिस इज मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम उसको भी गारंटी दे सकते हैं कि अगर तुम हमारा फर्म ज्वाइन करते हो तो हम आपको इतना प्रॉफिट कम से कम देंगे। दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमें यहाँ पे वही सीखना है कि अगर पार्टनर को आपने प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी उस पार्टनर के प्रॉफिट में जो डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन कवर अप करेगा, कौन बियर करेगा उसको। इसके लिए हमारे पास 5 केसेस हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर। पहले केस में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर है या जो हमारा नया पार्टनर है उसको गारंटी सारे पार्टनर मिलके दे रहे हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि जब हमारे नए पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है सारे पार्टनर मिलके दे रहे हैं बट किसी स्पेसिफिक रेशियो में दे रहे हैं जो हमारे पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होगा। पहले केस में जो गारंटी दी गई थी वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स की दी गई थी। तीसरा केस है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर टू न्यू पार्टनर। अगर हमारे फर्म में 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की कि भाई हम आपको इतना प्रॉफिट जरूर देंगे फॉर श्योर, बट उसका जो डेफिशिएंसी है कौन बियर करेगा, सिर्फ कोई एक पार्टनर बियर करेगा। वो केस हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आता है बोर्ड में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। और लास्ट में आता है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस टू न्यू पार्टनर। अगर फर्म को लॉस होता है उस केस में हमने अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी हुई है कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये 5 केसेस हैं जो आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट में पढ़ने हैं। हम हर केस के लिए एक एग्जांपल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला केस हमारा ये है कि जब हमने किसी पार्टनर को गारंटी दी हुई है कि हम उसे इतना प्रॉफिट देंगे मिनिमम, और उस गारंटी को बियर कौन करेगा, बाकी के जो पार्टनर्स हैं बचे हुए वो लोग बियर करेंगे। किस रेशियो में वो उस डेफिशिएंसी को भरपाई करेंगे, ओल्ड रेशियो में। एग्जाम्पल है अमित, सुमित और समीक्षा, 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। समीक्षा शेयर इन प्रॉफिट हैज बीन गारंटीड। अमित और सुमित ने मिलकर ये गारंटी दी कि समीक्षा का प्रॉफिट 8,000 होगा कम से कम। ठीक है, प्रॉफिट जो हमें हुआ है साल में दैट इज 36,000। अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया दैट इज 36,000। उसके बाद हमने 36,000 को सिंपली 3:1 में डिवाइड करेंगे। जब हम 36,000 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 18,000, 12,000 और 6,000 हमारे पास आएगा। अब हम देखते हैं समीक्षा का शेयर ऑफ कैपिटल, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, दैट इज 6,000। बट समीक्षा को हमने गारंटी कितनी की दी थी कि हम तुम्हें 8,000 का प्रॉफिट जरूर देंगे। उस केस में उस डेफिशिएंसी को जो 2,000 की कमी उसको प्रॉफिट की है उसको कौन बियर करेगा, डेफिनेटली बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अमित और सुमित। यानी अमित और सुमित मिलके समीक्षा को देंगे पैसा। कैसे देंगे, इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। अब आप देखो अमित, सुमित और समीक्षा का पीएसआर है 3:2:1। इसमें से समीक्षा को हटा देते हैं तो अमित और सुमित का पीएसआर कितना बन गया, 3:2। यानी जो 2,000 की डेफिशिएंसी समीक्षा के प्रॉफिट में है उसको अमित और सुमित 3:2 में डिवाइड करेंगे। यानी अमित का शेयर हो जाएगा 1200 और सुमित का शेयर हो जाएगा 800। ठीक है, अमित अपने प्रॉफिट में से
1200 समीक्षा के लिए देगा, तो अमित के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया, और सुमित अपने प्रॉफिट में से 800 देगा, और वो दोनों ही जाके जो है हमारे इसके प्रॉफिट में, समीक्षा के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट केस, इससे इजी नहीं हो सकता कभी भी मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं दूसरे केस पे। यहाँ पे तो हमें पता था कि भाई जो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने जो हमारे एक पार्टनर को गारंटी दी थी प्रॉफिट की, उसको उन्होंने अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था डेफिशिएंसी को। बट इस केस में क्या है, इस केस में हमें ये पढ़ना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डेफिशिएंसी को किस रेशियो में मीट करेंगे, उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। Come to the question. A, B, C are partners. Their PSR is 2 to 1. C को गारंटी दी गई है that he will be given profit of rupees 50,000 per year. अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है C के प्रॉफिट में, that shall be borne by A and B in the ratio of 3:2. Please mind it. पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई हमें रेशियो नहीं दिया गया था कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको बाकी के पार्टनर्स किस रेशियो में बियर करेंगे, बट यहाँ पे हमें एक रेशियो गिवन है। नेट प्रॉफिट है 2 लाख, और अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 2 लाख का हमारा प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द पीएसआर 2 to 1, 80,000, 80,000, 40,000, जिसमें से हमारा सी का शेयर कितना आ रहा है, दैट इज 40,000। बट हमने सी को कितनी गारंटी दी थी, 50,000 की, यानी 10,000 की डेफिशिएंसी है जो ए और बी को मीट करनी है। और किस रेशियो में मीट करनी है, इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हमने 10,000 को 3 और 2 में डिवाइड कर दिया, तो ए का जो शेयर आ रहा है 6,000 आ रहा है, और बी का जो शेयर आ रहा है 4,000 आ रहा है। ठीक है, यानी ए के प्रॉफिट में से हमें 6,000 लेस करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हमें 4,000 लेस करना है। और ये जो 6,000 और 4,000 टोटल 10,000 रुपए हैं, ये हमें सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ठीक है, ये वर्किंग आपको बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को दिखाने के लिए। इन दिस वे अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपका बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय पी एंड एल करके मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है। उसके बाद मैंने ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है, मैंने उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहें तो उस वर्किंग को यहाँ भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो उसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, अगर आप वर्किंग नोट में दिखाते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है अंडरस्टूड करने के लिए। ठीक है, अब हम एक और केस ले लेते हैं। इस केस में क्या है कि जो हमारे पार्टनर को हमने गारंटी दी है, किसी एक पार्टनर को, वो गारंटी सिर्फ एक पार्टनर दे रहा है, सिर्फ एक पार्टनर डेफिशिएंसी को मीट करेगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, देयर पीएसआर 3:1। जेड को गारंटी दी गई है कि जेड विल हैव द शेयर 15,000 पर ईयर। कोई डेफिशिएंसी होती है उसको तो ओनली बी मेट बाय वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट इन्होंने दे दिया है, इन्होंने 2 साल के प्रॉफिट को दे दिया है और उसको हमें डिवाइड करना है। तो दोनों साल के लिए हम अलग अलग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईयर का बताऊंगी, बाकी दूसरा आप खुद से करेंगे। 2016 में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 60,000। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, 60,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके पीएसआर में 3:1 में। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तीनों का शेयर आता है 30,000, 20,000 एंड 10,000, जिसमें से 10,000 की डेफिशिएंसी इज देयर, 10,000 he is getting, 5,000 की डेफिशिएंसी इज देयर, क्योंकि उसको हमें कितना गारंटी देना है, 5,000 रुपए। तो सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डेफिशिएंसी दैट विल बी मेट बाय वाई ओनली। तो वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से आप 5,000 लेस कर दो और जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट में आप 5,000 ऐड कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल केस है ये। इसी तरीके से 2017 का भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और जेड के प्रॉफिट में जो डेफिशिएंसी आएगा उसको वाई के प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। You can see the profit distribution of 2017. यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट है, जब आप उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो Z is already getting 15,000, यानी there is no deficiency, there is no need to give minimum guarantee, there is no need to make adjustment for any